हाय एवरीवन, मेरा नाम है मीनाक्षी त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है जनवरी स्टार्ट हो गई है और सभी स्टूडेंट्स की फेयरवेल आने वाली है। तो आप सब भी कंफ्यूज होंगे मेकअप को लेके कि फेयरवेल पे कैसा मेकअप करना है। तो मैं आ गई हूँ मेकअप की वीडियो लेकर। आइए मैं आपको बताती हूँ। स्कूल या कॉलेज के लिए हमें बहुत ही सिंपल और न्यूड मेकअप करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले स्किन को अच्छे से प्रेप करना होगा। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कीजिए। उसके बाद आप कोई भी अपना अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए। तो इसके लिए मैं तो यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर, लेकिन आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपको सुटेबल हो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है विंटर का सीजन है और अगर ड्राई स्किन है तो आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चर करना है। मॉइस्चराइजर के बाद हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चर करेंगे। तो उसके लिए मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। स्किन को अच्छे से मॉइस्चर करने के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन फिट मी का ड्यूई प्राइमर। प्राइमर को लगाने से आपके जो पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं और एक फेस पे अच्छी सी शाइन आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक साइड लगा के दिखाया है प्राइमर, उससे देखिए मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है। दूसरी साइड ये डिफरेंस प्राइमर लगाने से पता चलता है। प्राइमर के बाद अब हम कलर करेक्शन करेंगे। अगर किसी के ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो उसके लिए आपको ऑरेंज और पीच कलर करेक्टर यूज़ करना होगा। अगर नहीं है तो हम डार्क कलर का कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी इन द शेड 35। अब मैं यूज़ करूँगी डैम्ड ब्यूटी ब्लेंडर। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे ड्रैग नहीं करना है, हल्का सा टैप टैप करके करना है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो हम कोई भी बीबी क्रीम या कोई भी टिंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी इन द शेड 128। आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन स्किन से कितना मैच कर रहा है। तो हमें अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन या बीबी क्रीम लेनी है। अब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करना है। अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितना हेल्दी ग्लो आ रहा है। बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है और ना ही ज़्यादा मैंने लेयर लगाई है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे हाइलाइटिंग कंसीलर। मेरे पास है स्विस ब्यूटी का इन द शेड 03। ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें ब्लेंड करना है, वरना हमारा प्रोडक्ट ब्लेंडर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद मैं लिक्विड ब्लश यूज़ करूंगी। अगर आप लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप पाउडर से पहले यूज़ करेंगे, और अगर आप पाउडर कर रहे हैं तो उसको कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का लिक्विड ब्लश इन द शेड ट्वाइलाइट। कभी भी लिक्विड ब्लश डायरेक्टली नहीं लगाना है, उसको हम अपने हैंड पे लेंगे और हल्का हल्का इसको भी डैप करेंगे। इसको वार्म करके इसको भी हल्का हल्का बहुत हल्का हम नोज पे भी लगाएंगे। देखिए कितनी नेचुरल सी फिनिश आई है। इसके बाद कॉन्टोर ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे थोड़ा नेचुरली रखना है, फेयरवेल मेकअप है। उसके बाद हम लूज पाउडर यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगी क्रायोलॉन का लूज पाउडर। ये केवल हमें वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पे क्रीजेस होती हैं, जैसे कि अंडर आइज, स्माइल लाइन।
अब जो मैं आई मेकअप करूँगी वो इतना सिंपल है, किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी पार्टी में आप उसको कर सकते हैं। बहुत ही न्यूड मेकअप है। मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का पैलेट। इस तरह का फ्लफी ब्रश लेंगे, कोई भी लाइट शेड, इसमें न्यूड शेड है, इन शेड में भी जो सबसे लाइट होगा। आईज क्लोज करेंगे और उसको हम पूरी आई क्रीज पे लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितना लाइट शेड है। अब इसी का ही हम 1 नंबर डार्क लेंगे आउटर कॉर्नर के लिए, इसी का ही 2 नंबर डार्क आउटर कॉर्नर के लिए लूंगी। अब हम दोनों शेड को मर्ज कर देंगे ताकि हमारी लाइंस दिखाई ना दे। अगर आपकी साड़ी या ड्रेस में सिल्वर टोन है तो आप सिल्वर शिमर लगाएंगे, और अगर गोल्डन है तो गोल्डन लगाएंगे। मेरी साड़ी में सिल्वर है तो मैं सिल्वर लगाऊंगी। मैं फिंगर से ही इसको लगाऊंगी। कितना अच्छा लुक आया है। इसके बाद हम आईलाइनर लगाएंगे। उसके लिए मैं कैमरा ऑफ करके लगाती हूँ। आईलाइनर मेरा लग चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे स्विस ब्यूटी का प्रिसिशन मस्कारा। ट्राई करना कि आप मस्कारा लगाओ, उससे आपकी आई लैशेज जो हैं बहुत अच्छी लगेंगी। अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी ब्राउनिश कलर से। मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। हमारी ब्राउज जो हैं वो सेंटर से थिक होनी चाहिए, सेंटर से लास्ट तक, लेकिन स्टार्टिंग हमारी बहुत लाइट होनी चाहिए। तो मैं इसको सेंटर से लगाऊंगी। देखिए आईब्रोज करते ही कितना इंस्टेंट लुक चेंज हो गया है। आपकी लाइट आईब्रो भी हैवी लगती हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। दिन का फंक्शन है तो हमें लाइट ही हाइलाइटर लगाना है, डिस्को बॉल नहीं बनना है। हाइलाइटर के लिए मैं फैन ब्रश यूज़ करूँगी। आप चाहे तो फिंगर से भी लगा सकते हैं। मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। इसके अंदर 4 तरह के हाइलाइटर हैं। इसमें 4 शेड्स हैं, सिल्वर, रोज गोल्ड, गोल्ड और कॉपर। तो मैं सिल्वर, मेरे आउटफिट पे सिल्वर जाएगा तो मैं सिल्वर यूज़ करूँगी। देखिए कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल ग्लो आया है। इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। उसके लिए पहले मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं मार्स का लिप लाइनर यूज़ करूँगी, सिनेमन रोल। ब्लैक साड़ी है तो मैं न्यूड शेड लगाऊंगी लिपस्टिक का। लव, ये है लव अर्थ की इन द शेड हॉलीडे कॉफ़ी। लाइट शेड ही रखना क्योंकि डार्क साड़ी पे लाइट शेड ही जाएगा। और लास्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे। मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडा का। ये भी ऑप्शनल है, इसके बिना भी मेकअप जाएगा नहीं। अगर आपके पास है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. देखिए कितना ब्यूटीफुल मेकअप टर्न आउट हुआ है। आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, शादी में भी कर सकते हैं, पार्टी में भी कर सकते हैं, फेयरवेल पे भी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज के किसी भी फंक्शन में आप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।